ये भक्तमाल जी क्यों पहनते हैं गले में पता है? हमारे यहाँ जब भक्तमाल जी की रचना हुई तो एक सेठ जी थे, वो सेठ जी गए और जयपुर में जाकर के प्रियादास जी के द्वारा रचित भक्तमाल जी की जो पोथी थी उसको मांगने लगे। क्यों? बोले भाई जीवन में हम कभी श्रवण तो कर नहीं पाए, कभी इसका अनुभव तो कर नहीं पाए, कम से कम इतना ही कर लें कि जो ग्रंथ है उसको सुन तो नहीं पाए हैं, उसको अपनी छाती पे ही रख लेंगे। प्राण निकलते समय छाती पर ये रहेंगे तो इसमें जितने भक्त हैं वो कृपा करेंगे। तो आपने भक्तमाल जी की प्रति लिखवाई और दूसरी प्रति अपने घर ले गए। अपने घर वालों से जाकर के बोले मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, जितनी जमीन चाहिए तुम्हारे नाम कर दूंगा, जायदाद तुम सब में बांट दूंगा, बस एक काम कर देना। बोले क्या? जब मेरे प्राण निकले ना तो ये पोथी रखी है अलमारी में, इसको निकाल के मेरी छाती पर रख देना, बस। असली घटना है। वही हुआ। जब उनका अंतिम समय आया, उनके सारे बच्चे सामने आ गए और सबने आगे कहा पिताजी अंतिम इच्छा बता दीजिए। तो बोल नहीं पा रहे थे, बस इशारा कर रहे थे अलमारी की तरफ। तब एक बालक को याद, अरे इन्होंने कहा था कि वो पोथी मेरी छाती पर रख देना। तुरंत वो पोथी जैसे ही छाती पर रखी, बंधुओं, पुत्र पुत्री पत्नी बहुएं नाती पोते सब अंतर ध्यान हो गए। श्री सूरदास जी महाराज, कुम्मनदास जी महाराज, श्री स्वामी हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, कर्माबाई, करमेती बाई, जितने चरित्र हैं भक्तमाल जी में और उसमें जितने भक्त हैं, सब भक्त चारों तरफ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उन सेठ जी से बोले चलो तुमको लेकर के चलें निज वृंदावन में, निकुंज में लेकर के चलें। और वे सब भक्तजन उन सेठ जी को लेकर के निकुंज में गए। प्राण निकल गए लेकिन सब भक्तों के साथ वो गए। तब से हमारे वृंदावन में भक्तमाल जी को गले में पहनते हैं।